गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी को वेरी गुड इवनिंग। क्या मैं दिख रहा हूँ? क्या तुम लोग सुन पा रहे हो मुझे? फटाफट बता दीजिए बेटा जी। चलो, दिखने लग गए हैं सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अच्छे से दिख रहा है? चलिए भाई, चलिए। कितने बच्चे आ चुके हैं? 73, 74। बेटा जिनका माइक ऑन है बंद कर लीजिए। हाँ, कर दिया जाए शुरू। रेडी हो? फटाफट कमेंट करते रहना, मेरे को पता चलता रहेगा। रेडी? तुम रेस्पॉन्ड करते रहोगे, चलता रहेगा। अच्छा, मजे से करना है अपन को। आज का अपना जो टॉपिक है, सामने नाम लिखा हुआ दिख रहा है बेटा। नया टॉपिक है इकोलॉजी, या बोले तो इन्वायरमेंट। जो लास्ट के अंदर है ना, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं अभी अपन। चलिए अभी कर दे। बच्चे आ गए हैं मोस्टली। आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल बेटा, काम की चीज लिखते जाइए साथ साथ। सब लिख के ही पढ़ेंगे अपन साथ साथ में। ठीक है, कर दें? चलिए भाई, टॉपिक का नाम है अपना इकोलॉजी, जो कि लास्ट में इन्वायरमेंट चैप्टर है अपना। उसी के अंदर उसी को पढ़ना है। ध्यान से समझना भाई, इजी नहीं है, समझने का है। समझने के बाद इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। तो सबसे पहले मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन पूछेंगे। किसी को कोई डाउट लगे तो अपन डाउट पूछ लेंगे। और साथ साथ में बेटा ऐसा है कि अगर तुम लोग डाउट अभी नहीं पूछ पाओ सारी, तो साथ साथ अपने कॉपी रखना, डाउट्स को लिखते चलना कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दिमाग में डाउट्स आएंगे तुम्हारे। उन डाउट्स को मेरे से पूछ लेना, क्लास के बाहर डिस्कस कर लेंगे, या मेरे को व्हाट्सअप कर देना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई भी मन में डाउट लगे उसको लिखते चलना। लैग हो रहा है वीडियो में बेटा? नेटवर्क स्लो हो सकता है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, रेडी हो? तो डाउट है, डाउट्स को साथ साथ लिख लेना बेटा, क्यों बाद में भूल जाओगे। डाउट्स आने हैं, बहुत सारे डाउट आएंगे। अपन कोशिश करेंगे सारे डाउट क्लियर करने के साथ साथ। क्या सभी के लैग हो रहा है बेटा? कुछ बच्चों के हो रहा है, कुछ के नहीं। ये यस, नो नोट, इट्स क्लियर। अच्छा, क्लियर है मतलब कुछ बच्चों के क्लियर है, कुछ के नहीं है। थोड़ा सा नेटवर्क में यहाँ तो ऑनलाइन में लफड़ा रहता है ये थोड़ा। जैसे ठीक है, करते हैं कोशिश, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं बेटा, भाग मत जाना मेरे मुन्ने, यही रहना, हमको टॉपिक पढ़ना है। चलिए बेटा, सबसे पहले अपन समझते हैं कि इकोलॉजी जो अपन ने हेडिंग डाली है कि इकोलॉजी क्या है। पहले मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन देखेंगे। ठीक है, शुरू कर दिया जाए। लैगिंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है भाई, जस्ट एक बार चेक करिए। एंडोक्राइन सिस्टम क्लास में कर रहे हैं बेटा अपन। चलिए कर दें, शुरू कर रहे हैं बेटा अपना इकोलॉजी। ध्यान से समझना, एक एक चीज को साथ साथ लिख लेना। सुनना भाई, अपनी नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म, नेचर के अंदर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ
कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करता है। किसके साथ बेटा? इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। ऑर्गेनिज्म जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, इस इंटरेक्शन की स्टडी को बेटा हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजी। ध्यान से एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, शानदार तरीके से सुनते जाना कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। अब देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। बेटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट्स हो, या बोले तो ऑर्गेनिज्म हो सकता है एनिमल्स हो सकता है माइक्रोब्स हो। क्या इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म पॉसिबल है क्या? सारे ऑर्गेनिज्म के नाम अपने लिख दिए। क्या? प्लांट हो सकता है वो, एनिमल हो सकता है वो, माइक्रोब्स हो सकता है वो। ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करते हैं और उस इंटरेक्शन की स्टडी हमें करनी है और उसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। अब आया नाम सर इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है? एक एक चीज को ध्यान से सुनते चलना, डाउट आएगा क्लियर कर लेंगे। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट बता सकते हो बेटा फटाफट कमेंट करके कि व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं? बताइए, इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है? वेरी गुड, दिया ने सही बताया। बोले तो आवर सराउंडिंग अपने चारों ओर जो भी कुछ है वो सब क्या अपने इन्वायरमेंट का पार्ट है। चलिएगा देखते हैं आवर सराउंडिंग हमारे चारों ओर क्या क्या है बेटा, कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ध्यान से देखना कि इन्वायरमेंट में हमें पता है लिविंग बींग्स है हमारे चारों ओर, हम भी लिविंग है, हमारे सराउंडिंग में भी बहुत सारे लिविंग बींग और है, और जो लिविंग बींग है उनको मैं बायोटिक बोल रहा हूं। क्या किसी को दिक्कत होगी क्या? क्या बोले तो इन्वायरमेंट में क्या है? बायोटिक, एंड दूसरा बोले तो एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं अपना इन्वायरमेंट की अपने सराउंडिंग में क्या है? बायोटिक और एबायोटिक। अब नाम आया बायोटिक। बायोटिक के अंदर वही क्या क्या हो सकता है? जैसे अभी अपने लिखा, मैं पी लिख रहा हूं बेटा, पी का मतलब यहां पे प्लांट से है कि वो प्लांट हो सकते हैं। ए फॉर एप्पल नहीं, एनिमल्स, और एम फॉर माइक्रोब्स। तो बायोटिक में हो सकता है प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो। तो ये तो क्या हो गए? बायोटिक। दूसरा आया एबायोटिक, कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं अपने इन्वायरमेंट के। मैं लिख रहा हूं, बताना इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है क्या? देखना भाई, इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर के अंदर मैं लिख रहा हूं लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एंड एयर। ये क्या है अपने इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट? लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एंड एयर। तो कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगा, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। अभी भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये इंटरेक्शन जो बता रहे हो कैसा इंटरेक्शन है, कैसा इंटरेक्शन की बात चल रही है, क्या इंटरेक्ट कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ? तो यहां पे अपने ऑर्गेनिज्म को देखा कि वो हो सकता है प्लांट, एनिमल और कोई माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये हो सकते हैं। इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकते हैं। तो बोले तो एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है वो बायोटिक के साथ इंटरेक्शन भी, और ऑर्गेनिज्म कर सकता है एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन भी। ये कैसा इंटरेक्शन है इसको स्टडी करनी है अपन को, और इसको समझने के लिए हम चलो इकोलॉजी वर्ड को समझते हैं कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। ध्यान से सुनते जाना बेटा। इकोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ओइकोस, इकोलॉजी अपन इंग्लिश में यूज कर रहे वर्ड जो कि मिलकर बना है ओइकोस एंड लोगोस। किससे मिलकर बना है बेटा? ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब है बेटा होम, या बोले तो हैबिटेट, होम या हैबिटेट। लोगोस का मतलब तुम समझते हो टू स्टडी। ध्यान से कि इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस एंड लोगोस। बोले तो होम या बोले हैबिटेट की स्टडी, कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके घर की स्टडी करनी है अपन को, उसके हैबिटेट की स्टडी करनी है,
उसी को हम इकोलॉजी बोलेंगे। चलिएगा सुनते जाना बेटा, इस चीज को वापस अपन अभी 5-10-15 मिनट तक ये डिस्कशन चलेगा जब तक क्लियर समझ में नहीं आ जाएगा। हम जा रहे हैं कि सर किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच। क्लियर है? चलिए यहां पर और इकोलॉजी को ब्रेक किया अपने होम एंड टू स्टडी कि किसी ऑर्गेनिज्म के घर की स्टडी करनी है। बोले तो होम या हैबिटेट का मतलब जहां वो रह रहा है, जहां वो रह रहा है और रहने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो क्या इंटरेक्शन कर रहा है, उसी की स्टडी इकोलॉजी है। चलिए इसी को समझने के लिए जो ओइकोज या हैबिटेट है बेटा, हैबिटेट हो सकता है बेटा वो क्या हो, फॉरेस्ट हो। क्या हैबिटेट हो सकता है बेटा वो फॉरेस्ट हो, हैबिटेट हो सकता है बेटा वो ग्रासलैंड हो। ध्यान से रिलेट करते चलना एक एक चीज को। हैबिटेट हो सकता है वो पॉन्ड हो, अरे हो सकता है बिल्कुल, बताइए। हो सकता है वो बेटा ओशियन हो सकता है वो डेजर्ट हो। क्या हो? डेजर्ट हो। ये क्या हो सकता है? होम। इन्हीं की अपन को स्टडी करनी है। यहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहता है उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है उसकी स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर अपन को इनके बारे में स्टडी करेंगे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी भी सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि इंटरेक्शन क्या हो रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है उस इन्वायरमेंट या उस सराउंडिंग में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर है क्या? चलिए बेटा इसी चीज को समझते हैं। इसको समझने के लिए तुमको ले चलते हैं एक जंगल में। कहां ले चले? फॉरेस्ट में। बेटा सारे के सारे एक जगह रहना, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। कोई इधर उधर गया भेड़िया उठा ले जाएगा। अरे ठीक है, कोई भी बाहर नहीं भागेगा, सब साथ साथ चलेंगे। हम आगे बेटा एक फॉरेस्ट में। क्लियर है क्या? यहां तक आवाज सबको आ रही है ना? क्लियर? सुनते जाना बेटा, आवाज आ रही है ना सबको? चलिए क्लियर है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ध्यान से, हम आ चुके बेटा एक फॉरेस्ट में। रेडी हो ना? कोई इधर उधर नहीं भागेगा, सब साथ रहना भाई, गड़बड़ हो जाएगी जंगल में। चलिए बेटा देखते हैं कि एक फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है। क्लियर है? चलिएगा देखिएगा बेटा, बताना। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट के अंदर, सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट जो होंगे, क्या होंगे बेटा? जो बायोटिक जो कंपोनेंट होंगे वो बायोटिक, बोलो क्या जंगल में बेटा प्लांट्स होंगे, क्या एनिमल्स होंगे, क्या माइक्रोब्स होंगे? बोल, ये सब होंगे। प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, बिल्कुल होंगे। चलिए बेटा यहीं पे अगर जंगल में बात करें हम एबायोटिक की, ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज, अभी समझ में आएगा इंटरेक्शन क्या हो रहा है। एबायोटिक हो सकता है क्या बेटा अपना? लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड पानी, बोले तो वाटर हो सकता है। चलिए बेटा ध्यान से, अब देख रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है और सराउंडिंग में इंटरेक्शन कर रहा है। क्या? ध्यान से बेटा, ध्यान से, रेडी हो? चलिए यहां बेटा प्लांट है, आओ रे लाइट, प्लांट करो रे फोटोसिंथेसिस, बनाओ रे फूड, एनिमल खाओ रे। लाइट आई प्लांट के पास, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, अपना फूड बनाया। बोले तो प्लांट क्या बेटा? बायोटिक। लाइट क्या है? एबायोटिक। तो बायोटिक ने एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन किया, अपना फूड बना, कहलाएगा क्या? फोटोसिंथेसिस। इसकी स्टडी क्या है बेटा? इकोलॉजी। ध्यान से, प्लांट ने फूड बनाया, प्लांट था, एनिमल आया, एनिमल ने प्लांट को निपटाया, प्लांट को एनिमल ने खाया, तो बोले तो एनिमल क्या? बायोटिक। प्लांट क्या? बायोटिक। बायोटिक बायोटिक का इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन की स्टडी क्या कहलाएगा बेटा? इकोलॉजी। क्लियर है? चलिए अब पता चला कि प्लांट और एनिमल दोनों मर गए। अरे दोनों मर गए, दोनों को निपटाएगा कौन? माइक्रोब्स। दोनों को कौन निपटाएगा? माइक्रोब्स। अरे निपटाएगा, प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, निपटा दिया किसने? माइक्रोब्स ने। मरने के बाद कैसा हो गया? नॉन लिविंग। माइक्रोब्स क्या? लिविंग। बोले तो एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अरे इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? इकोलॉजी।
इकोलॉजी। अरे क्लियर है? चलिए भी, माइक्रोब से निपटाया बेटा, कहां मिल गया सर? मिट्टी में मिल गया। बोले तो सॉइल में मिल गया। तो जो लिविंग के अंदर जो भी मिनरल वगैरह सब कुछ थे, कहां मिल गए? सॉइल में मिल गए। अब ले रहे प्लांट सॉइल से वापस मिनरल को एब्जॉर्ब कर, प्लांट वापस क्या करेंगे? सॉइल से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वापस ग्रो करेंगे। सॉइल और प्लांट के बीच में इंटरेक्शन, बायोटिक एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन, इसकी स्टडी क्या कहलाएगी बेटा? इकोलॉजी। और एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये तो सब एसेंशियल है ही बेटा हर एक एक्टिविटीज के लिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का होना, बिना वाटर के कुछ होगा नहीं। एयर जरूरी है O2 CO2 गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो इन सब का आपस में जो इंटरेक्शन चल रहा है, उसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इकोलॉजी। बोल बेटा, क्या यहां तक अभी क्लियर हुआ कि हम किस टाइप के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट में? तो एनवायरमेंट के बेटा, एनवायरमेंट में क्या है? एनवायरमेंट में क्या है? एनवायरमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों इंक्लूड है। और ऑर्गेनिज्म में भी अपने क्या बताया है कि ऑर्गेनिज्म में क्या है? बायोटिक, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में तो लिविंग है, लिविंग का मतलब बायोटिक है। तो बोले तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए, अगर एक क्वेश्चन आ जाए, क्या आंसर देने के लिए तैयार हो? ये बेटा माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। लक्ष्य, रुद्रांशी, सौम्या, सौम्या बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से बताना। एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से। ध्यान से बताना बेटा। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ध्यान से बताना बेटा क्वेश्चन। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए, ध्यान से, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ऑप्शन सुनते जाना पहले बेटा, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी का काम शैतान का। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। डी, इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड एबायोटिक। ए, बताइए बेटा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं बेटा, जल्दबाजी नहीं। जल्दी का काम शैतान का। बच्चे आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चों का आंसर ए ई मोर देन वन, मोर देन वन। चलो ए, अभी भी ए दे रहे बच्चे, ए सी ई मोर देन वन, मोर देन वन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शानदार। जिसका आंसर मोर देन वन है बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? ऑप्शन क्या होगा? मोर देन वन। कैसे बेटा? क्या हमने अभी देखा ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी? यस, सारी सबसे पहले लाइन यही थी। दूसरा बोलो, बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी? यस, हमने लिखा है बेटा। क्या प्लांट को खाया एनिमल ने, बायोटिक को खाया बायोटिक ने, इंटरेक्शन हुआ। बोले तो क्या किया? प्लांट को खाया किसने? एनिमल ने। एनिमल क्या है? वहां कंज्यूमर है, तो इंटरेक्शन हुआ, उसकी स्टडी करनी है अपन को। क्या होगा? इकोलॉजी। बोला बायोटिक और एबायोटिक के बीच, यस, लाइट गिरी प्लांट के ऊपर, क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। इस इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी। एबायोटिक एंड एबायोटिक, नो नो नो, एबायोटिक और एबायोटिक के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी नहीं कहते, क्योंकि जो एबायोटिक है तो वो लिविंग नहीं है। इकोलॉजी तो होती है किसी के हैबिटेट की स्टडी करना। तो एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी करना इकोलॉजी नहीं है। तो फर्स्ट सही है, बी सही है, सी सही है, तो आंसर हो गया ई, मोर देन वन, करेक्ट। बोलिए क्या क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? फटाफट, शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन अभी कि क्या है इकोलॉजी। इकोलॉजी का आपने देख लिया बेटा कि इकोलॉजी की डिफाइन देख ली, एग्जाम में डिफाइन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अभी भी पूरा नहीं हुआ, और सुनिए इसके बारे में। हमने बोला
कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मैं एक चीज और लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से ये चीज तुम रिलेट कर पाओगे, बिल्कुल एग्जांपल शानदार देंगे कि ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ये दोनों आपस में बोले तो इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड है, और मैं बोल दूं इंटर डिपेंडेंट है। इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ सर कि बेटा अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंज हुआ तो इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होगा, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज होगा। सर कैसे होगा ये भी बताइए। चलिए बेटा ध्यान से देखना, इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट कैसे है रिलेट करना। मान लो एक क्लासरूम है बेटा अपने, वहां पर अभी तुम लोग 20 जने बैठे हो, अपना क्लासरूम है, 20 जने बैठे हो, और वहां का टेम्परेचर एकदम से, ध्यान से, अगर वहां का अभी नॉर्मल टेम्परेचर तुम बैठे हो आराम से, अब वहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो बताइए क्या ऑर्गेनिज्म जो बैठे हैं उनकी फिजियोलॉजी चेंज होगी कि नहीं होगी? बोले तो नोरा फतेही आएगी? अरे बोल, पसीना आएगा कि नहीं आएगा? अरे होगी। तो बोले तो हमने बेटा चेंज क्या किया? रिलेट करना चीजों को। चेंज क्या किया बेटा हमने? बोलो। चेंज किया एबायोटिक। बोले तो इन्वायरमेंट में कुछ चेंज किया तो ऑर्गेनिज्म में चेंज आया। अरे आया कि नहीं आया? इसीलिए इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट है। अरे क्लियर है? या इसी को इस तरह से ले लो, चलो सर इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो भी ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजी में चेंज आएगा। बोले तो इन्वायरमेंट चेंज करेंगे ऑर्गेनिज्म पर फर्क पड़ेगा। क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंज आए तो इन्वायरमेंट में चेंज होगा? बताना तुम लोग कमेंट करके। देखना बेटा, वही क्लासरूम जहां तुम 20 जने बैठे हो, उसी क्लासरूम में अगर हम 100 जने भर दें, कितने? उसी क्लास में 100 जने बिठाएं तुमको, तो बताओ वहां का टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा? फटाफट बताइए। अगर एक क्लासरूम में हमने पहले 20 की जगह 100 बिठा दिए, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। बिल्कुल बेटा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ छोड़ के मार दोगे तुम लोग, मार दोगे कि नहीं मार दोगे? तो वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बोल बेटा अब की बार हमने इन्वायरमेंट चेंज किया कि ऑर्गेनिज्म? इन्वायरमेंट चेंज किया कि ऑर्गेनिज्म? क्या चेंज किया? ऑर्गेनिज्म चेंज किया। ऑर्गेनिज्म का जब चेंज आएगा तो इन्वायरमेंट में चेंज होना। बोले तो इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट। बोल क्लियर है? बिल्कुल बेटा, सबके मैसेज दिख रहे हैं मेरे को। बताइए क्लियर है सबको? तो ये है इंटर डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड। अगर तुम्हें आज के बाद, ध्यान से बेटा, आज के बाद तुम्हें कोई ऐसा कह दे कि मैं सबसे आइसोलेट हो चुका हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे बोले नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अगर कोई ऐसा करे तो उसको बोलना हम आइसोलेट यहां से तभी हो सकते हैं जिस दिन हमारी फाइल बंद हो जाएगी। हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से आइसोलेट नहीं हो सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से आइसोलेट नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा दोस्त नाराज होकर कोने में जाके बैठ जाए, बोला मैं तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट में मैं डिपेंडेंट ही नहीं हूं, बताइए बेटा अगर वो कोने में जाके बैठ गया, क्या वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलिए, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अरे बेटा वो O2 को ले रहा है, CO2 फटाफट छोड़ रहा है। अरे छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा? O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, तो बोले तो इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट, बोले तो इंटरेक्ट कर रहा है। तो बोल देंगे कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ना करे, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। बोले तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड होते हैं, और इन्हीं चीज की स्टडी करना बोल क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। अरे यही तो है बायोलॉजी। चलिए बेटा, चलिए क्लियर सबको? आगे बढ़े। चल, एक दो साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं, अभी अपन को याद करने हैं, डायरेक्टली अपन को एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे पहले तो बेटा कि इकोलॉजी
जो टर्म जो थी वो किसने दी? इकोलॉजी जो टर्म किसने दी उसका नाम याद रखना है बेटा, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट का नाम है, डायरेक्टली लर्न करना है, एग्जाम में पूछ सकता है इकोलॉजी टर्म किसने दी। दूसरा, और हम बायोलॉजी पढ़े तो वहां फादर तो आएगा ही, फादर ऑफ इकोलॉजी कि इकोलॉजी के फादर कौन है? तो उसके फादर है बेटा रिटर। क्या नाम है? रिटर, आर रिटर, ये वाला रिटर है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है रिटर, जो रिटर। सुनिएगा, अरे जब फादर ऑफ इकोलॉजी आ गया तो एक और आ जाए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। बोलो इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। बेटा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हो है कौन है? प्रोफेसर आर डी मिश्रा। इंडियन इकोलॉजी, इन्हीं की बदौलत हम आज इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। प्रोफेसर आर डी मिश्रा, जो प्रोफेसर आर डी मिश्रा, बेटा पूरा नाम इनका प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बेटा ये रामदेव बाबा जी नहीं है, ये प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है, जिन्होंने हमें इकोलॉजी के बारे में, इंडियन इकोलॉजी के बारे में हमको बताया है। क्लियर है? ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये तो अपन को साइंटिस्ट के नाम है तो एक बार लर्न करने पड़ेंगे। इकोलॉजी टर्म हैकल, फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर, इंडियन इकोलॉजी का फादर आर डी मिश्रा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़िए। बच्चे बहुत सारे जुड़ चुके हैं, क्या सभी सुन रहे हैं कि घर वालों के डर से या ऐसे ही माहौल बनाने जुड़े हो? क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है ना? चलिए तुम बताते रहोगे तो चीजें अच्छे से मजा आता रहेगा। जहरीली क्लास, अरे क्या बात है बेटा, जहर अपने अंदर ही रखना, अपने दूसरों को नहीं देना जहर। चलिए मजा आ रहा है। चलिए बेटा आइए, अभी अपन ने देखा इकोलॉजी क्या है, बट इकोलॉजी में हमने इन्वायरमेंट देख लिया। अभी नेक्स्ट जो अपना है इकोलॉजी के अंदर क्या बेटा? इकोसिस्टम। इसको भी समझना, इकोसिस्टम नाम तो ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने सुना है। इकोसिस्टम नाम तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम लोगों ने सुना है। क्या बेटा सुना है क्या? कि सुना सुना सा है? बता, सुना है? क्या है बेटा? जिसको पता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हो। सुना है, अरे सुना सुना है बेटा, बता भी दो। फंक्शन ऑफ नेचर, चिन्ह मैंने बताया, फंक्शन ऑफ नेचर, सुना सुना सा, द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट। चलिए चलिए बेटा, जो कमेंट्स आ रहे हैं कुछ गिने चुने बच्चों का ही आ रहे हैं। बच्चे तो अपने पास आज तो 100+ है, शतक लग चुका है। बच्चे डल बैठे हैं, बच्चों में जहर नहीं है, बच्चों में जहर नहीं है। ध्यान से बेटा, सिम्टम बाय विच फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट विच डिफरेंट माइक्रोब्स इंटरेक्ट। चलिए चलिए बेटा आइए, फंक्शन ऑफ कूट कूट के जहर पड़ा, ऐसा है क्या? एनाकोंडा का जहर, अरे बेटा एनाकोंडा छोड़ो, अभी इधर आओ इन्वायरमेंट। चलिए ध्यान से एक बार वापस सुनते जाओ, फिर कमेंट पे आना, फिर कमेंट में जहर फैलाना। बेटा इधर आइए, हम बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम क्या है। आज मैं लिख रहा हूं बेटा कुछ नाम, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना भाई मेरे मुन्ने, इधर देख। स्पेसिफिक बायोटिक, मजा आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में नहीं आए तो पैसे वापस नहीं होंगे। स्पेसिफिक बायोटिक एंड स्पेसिफिक एबायोटिक, ध्यान से हर वर्ड क्लियर होगा बेटा। स्पेसिफिक बायोटिक एंड स्पेसिफिक एबायोटिक जो इन्वायरमेंट के फैक्टर है, स्पेसिफिक बायोटिक स्पेसिफिक एबायोटिक के जो फैक्टर है, जो फैक्टर है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, या बोले तो स्पेसिफिक बायोटिक और जो स्पेसिफिक एबायोटिक फैक्टर के बीच इंटरेक्शन इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया, ध्यान से सुनना बेटा, इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड इकोसिस्टम। अगर बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन जिस पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर फिजिकल एरिया में हो रहा है,
उस एरिया को बोलते हैं बेटा क्या हम, इकोसिस्टम। ध्यान से रिलेटेड रहेगी इकोलॉजी से। अभी डिफरेंस कर रहे हैं अपन, देखना डिफरेंशिएट करेंगे। स्पेसिफिक बायोटिक एंड स्पेसिफिक एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलेंगे हम, इकोसिस्टम। बताना बेटा, स्पेसिफिक बायोटिक एंड स्पेसिफिक एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? बताइए, स्पेसिफिक बायोटिक एबायोटिक के फैक्टर की स्टडी। अभिजीत ने बताया, वेरी गुड वेरी गुड। इकोलॉजी, इकोलॉजी, क्या बात है, शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। क्या कराएगा, इकोलॉजी, गजब, छा गए, छा गए, बहुत शानदार बेटा। यहां पे क्या बोला, और वो पर्टिकुलर एरिया जहां स्टडी कर रहे हैं वो क्या होगा, इकोसिस्टम। बोल, डन। जिस एरिया की स्टडी कर रहे हैं वो एरिया कहलाएगा इकोसिस्टम, और वो स्टडी क्या कहलाएगी, इकोलॉजी। अरे यही तो है बायोलॉजी। चलिए बेटा बताते हैं। सर ये स्पेसिफिक नाम समझ में नहीं आया, पहले बायोटिक बायोटिक एबायोटिक लिख देते चलता, आपने वर्ड लगा दिया स्पेसिफिक बायोटिक एंड स्पेसिफिक एबायोटिक। क्लियर है क्या? चलिए बेटा इसी चीज, इस वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को और अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। देखना बेटा ध्यान से, आज तुमको ले चलते हैं कहां, तालाब के किनारे। वही बेटा बिना पूछे कोई आगे नहीं जाएगा, कीचड़ ज्यादा है। कहां ले गए बेटा, पोंड में। ध्यान से सुनिएगा, एक तालाब के किनारे कि हम देख रहे हैं क्या पोंड एक इकोसिस्टम है। ध्यान से एक एक चीज को रिलेट करते चलना है। यह है बेटा बताना, यहां मैं लिख रहा हूं बायोटिक। अरे बोल बायोटिक, क्या यहां प्लांट होंगे, क्या बोल एनिमल होगा? बताना, क्या यहां माइक्रोब्स होंगे? क्या पोंड के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स होंगे? बिल्कुल होंगे, यस बिल्कुल बेटा। और बोल एबायोटिक, क्या बोल वहां लाइट जा रही है, क्या वहां का कुछ टेम्परेचर है, क्या नीचे पोंड में पेंदे पर सोइल है? अरे बोल क्या वहां पानी है, क्या बोल वहां एयर है? अरे सब कुछ है कि नहीं है? बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है। इनके बीच में इंटरेक्शन कहां हो रहा है? इस एक्वेटिक लाइफ में हो रहा है, पोंड में हो रहा है। तो बेटा ये कहलाएगा पोंड इकोसिस्टम। क्या कहलाएगा? पोंड इकोसिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा, हम स्पेसिफिक वर्ड पे आए नहीं है अभी भी, अब आएंगे। पोंड के किनारे घूम रहे थे, जैसे ही तालाब के बाहर की साइड में देखा, क्या देखा बेटा? देखिएगा, पोंड से जैसे ही साइड में हम गए तो बेटा यहां लगातार एक ग्रासलैंड। क्या था रे? एक ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब तो समझ गए होंगे। ये क्या बना दिया बेटा? ग्रासलैंड। ये दिख रही है बेटा तुमको छोटी छोटी घास लगी हुई है, रे कोई उखाड़ेगा नहीं, ये है ग्रासलैंड। चलिए क्या बोलना बेटा, इस ग्रासलैंड में बायोटिक बोल, क्या बोल? बायोटिक बोल। क्या यहां प्लांट होंगे? मैं बेटा प्लांट बोल लिख रहा हूं मैं पी से। क्या बोल? एनिमल होगा। क्या यहां माइक्रोब्स होगा? एबायोटिक में आते हैं बेटा, बोल एबायोटिक। क्या लाइट है? यस सर। टेम्परेचर है? एयर है। अरे पानी है, सोइल है। अरे बोल है कि नहीं? सब कुछ है। तो जहां बायोटिक और एबायोटिक इसके इंटरेक्शन की स्टडी कहां कर रहे हैं? ग्रासलैंड में। तो क्या कहलाएगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्या कहलाएगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अरे सर घूमते घूमते चलो आज निकल ही गए हैं, तो इसके दूसरी साइड में भी चल लेते हैं, घूम के आ जाते हैं, देख के आ जाते हैं। देखिए बेटा, जिस तरफ इधर आए तो हमको दिखा क्या? एक फॉरेस्ट। क्या दिखा बेटा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हमें क्या मिला यहां? फॉरेस्ट। अभी भी बेटा मैं स्पेसिफिक वर्ड पे आया नहीं हूं, सुनना। ये ले बेटा, हम इधर आए तो हमको एक जंगल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? जंगल। बेटा देख, जंगल में बायोटिक बोल, प्लांट है बोल, एनिमल है, माइक्रोब्स है। चल एबायोटिक बोल, मैं लिख रहा हूं एल फॉर लाइट, टी फॉर टेम्परेचर, ए फॉर एयर, डब्ल्यू फॉर वाटर, एस फॉर सॉइल। क्लियर है? ये होंगे
इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी स्टडी जिस एरिया में, तो वो क्या कहलाएगा, वैसा इकोसिस्टम। तो बोले तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो बायोटिक एबायोटिक स्टडी जिस एरिया में हो रही है वो एरिया क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम, और उसकी स्टडी बेटा इकोलॉजी। अब आते हैं हमारे पीछे वाली स्लाइड पे, हमने क्या लिखा बेटा, स्पेसिफिक। सर ये स्पेसिफिक वर्ड समझ में नहीं आया। अब देख बेटा, मेरे को बताना, सारे के सारे फर्टाइल माइंडेड बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिल्कुल बताएंगे मेरे को ध्यान से। क्या बताना बेटा, जो पौंड के अंदर, ध्यान से, पौंड के अंदर प्लांट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। पौंड में प्लांट होगा, यस। कौन सा, एक्वेटिक प्लांट, ध्यान से सुनते जाना, क्या मिलेगा, एक्वेटिक प्लांट। क्या बोल, एनिमल होगा, क्या बोलिए, एनिमल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कैसा होगा, एक्वेटिक होगा। माइक्रोब्स होगा, यस सर होगा, बट एक्वेटिक के अकॉर्डिंग होगा। बोल, वहां लाइट जाएगी बट टेरेस्ट्रियल से थोड़ी कम जाएगी। वहां टेम्परेचर यस अलग होगा, सोयल, एयर, वाटर। बोले तो अगर हम पौंड की बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे अलग प्लांट आ जाएंगे। जैसे अगर बात करें एल्गी, तुमने नाम सुना है, मान लो वहां पे क्या है, एल्गी है। चलो अब आते हैं हम फॉरेस्ट में। क्या बोल, फॉरेस्ट में एल्गी मिलेगी कि लार्ज ट्रीज मिलेंगे बेटा, फॉरेस्ट में एल्गी मिलेगी कि लार्ज ट्रीज मिलेंगे, लार्ज एनिमल्स मिलेंगे। यहां लोइन भी मिलेगा, यहां कैटल, बुफेलो, सीप, गोट भी मिलेगा। अरे पानी के अंदर शेर थोड़ी मिलेगा, पानी में तो मछलियां मिलेगी। अरे मिलेगी, वेरी गुड। जैसे ग्रासलैंड में आइए बेटा, ग्रासलैंड में ट्रीज मिलेंगे, एल्गी मिलेंगे कि ग्रास मिलेगी, क्या मिलेगी, ग्रास मिलेगी, बिल्कुल, क्या मिलेगी, ग्रास। तो वहां पे बताइए, लेकिन फॉरेस्ट में ट्रीज, पौंड में एल्गी, ग्रासलैंड में ग्रास, तीनों का फंक्शन तो एक ही है बेटा, बट वो एरिया के हिसाब से अलग अलग है। जैसी उनको कंडीशन है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। तो फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे तो स्पेसिफिक बायोटिक, स्पेसिफिक बायोटिक कौन होगा, प्लांट होगा, एनिमल, माइक्रोब स्पेसिफिक होंगे। वहां पर एबायोटिक फैक्टर स्पेसिफिक होंगे, पानी मीडियम कंडीशन में होगा, लाइट ज्यादा अच्छे से आ रही होगी, अरे होगी। जबकि पौंड में चले जाएंगे तो प्लांट अलग हो जाएगा, एनिमल का टाइप बदल जाएगा, माइक्रोब्स का टाइप बदल जाएगा, एबायोटिक फैक्टर का टाइप बदल जाएगा। दैट्स व्हाई इकोसिस्टम भी बेटा बदल जाएगा। बोले तो एरिया बदला, इकोसिस्टम बदला। अरे बोल, समझ में आया कि नहीं आया, हमने स्पेसिफिक वर्ड यूज क्यों किया। स्पेसिफिक डिफाइन कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कि जिस एरिया में रहेंगे उस एरिया के अंदर जो बायोटिक होगा वो उस एरिया के हिसाब से स्पेसिफिक होगा, और उसी की स्टडी करेंगे, इकोलॉजी कहलाएगी। उस एरिया को इकोसिस्टम कहेंगे। बोल बेटा, यहां तक दिक्कत की नो दिक्कत, फटाफट बेटा। किमाया, लक्ष्य, रुद्रांशी म्यूट करिए बेटा। ध्यान से फटाफट बताइए बेटा, समझ में आया, बोल। अभी कमेंट नहीं आया बेटा, जल्दी से बताइए, तुम बताओगे तभी आगे बढ़ा जाएगा बेटा। जिसका भी माइक है एक बार ऑफ कर लीजिए बेटा, तुम लोग। समझ आ गया, आगे बिल्कुल। चलिए बेटा, क्लियरली अंडरस्टूड, वेरी गुड वेरी गुड, समझ आया, शानदार। आगे बढ़ा जाए, चलिए बेटा बढ़ रहे हैं आगे। अपन साथ में अगर कोई डाउट आए पूछ नहीं पाओ बेटा, लिखते चलना, साथ साथ भर लेना डाउट की। अब आया बेटा एग्जाम में इसकी, अगर तुम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इकोसिस्टम की डिफाइन याद कर लेना, ठीक है। चलिए बाकी अपन उस हिसाब से करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल बेटा आगे बढ़े। यहां तक सबने लिख भी लिया होगा ना, इनके नाम लिख भी लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बेटा, थोड़ा सा धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा दिमाग पर, और दिमाग पे लोड पड़ना जरूरी है। चल भी चल, आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गए हम इकोसिस्टम पे।
अब मैं लिख रहा हूं, सुनना रे मुन्ने सुनना, इकोसिस्टम के बारे में लिख रहा हूं मैं। इकोसिस्टम में बी, ध्यान से, इकोसिस्टम में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। हो सकता है बोला बेटा, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, ओशन, क्या है? नेचुरल। बोले तो अपने घरों में गार्डन, एक्वेरियम, क्या है बेटा? आर्टिफिशियल। तो इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम में भी परमानेंट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, गजब की चीज आ रही है। इकोसिस्टम में भी परमानेंट और टेम्पररी। इकोसिस्टम में भी परमानेंट और टेम्पररी। कैसे बेटा? बेटा गार्डन हम घर में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? गार्डन हम बनाते हैं कि बनाते हैं? चलिए बेटा, परमानेंट, नेचुरल का मतलब होता है, अब पढ़ेंगे आगे, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेचुरल वो होता है जो अपने आप अपने सारे फंक्शन कर लेता है। कौन? इकोसिस्टम। हाँ बिल्कुल, फेयर कॉपी में लिखते चलना है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वो इकोसिस्टम जिसको ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत होती है बेटा। नेचुरल जिसको ह्यूमन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आर्टिफिशियल में ह्यूमन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जहां ह्यूमन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल। सर समझ में नहीं आया? अरे आया, बताइए, क्या तुम जंगल में पानी देने जाते हो कि पानी गार्डन में देते हो? जंगल में पानी देने जाते हो कि गार्डन में? बोल बेटा। गार्डन में। तो बोल, अगर गार्डन में 10 दिन पानी नहीं दिया तो क्या होगा बेटा? अगर पानी नहीं दिया तो क्या होगा? मर जाएगा। क्या मर जाएगा? मर जाएगा। क्या होगा बेटा? फाइल क्लोज, प्लांट की फाइल क्लोज। प्लांट की नहीं बेटा, वहां जितने भी प्लांट के साथ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, कोई इंसेक्ट है, कोई बर्ड्स है, सबकी दिक्कत आएगी। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। थोड़ा सा मैप पे रुकना होता है बेटा, ठीक है? चलिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दूसरा वर्ड लिखा हमने, दूसरा वर्ड लिख रहा हमने परमानेंट और टेम्पररी। अरे बेटा सुन, परमानेंट, जो परमानेंट और टेम्पररी का मतलब यहां पर है, परमानेंट से यहां मतलब है बेटा स्टेबल और टेम्पररी का मतलब है लेस स्टेबल। परमानेंट का मतलब स्टेबल, मैं बोल दूं मोर स्टेबल, टेम्पररी का मतलब लेस स्टेबल। अरे होगा। चलिए सर, परमानेंट क्यों नहीं? अरे बेटा, इस नेचर में जो आया है वो एक दिन जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? बायोटिक स्पीसीज, बायोटिक स्पीसीज बोले तो कभी भी इमोर्टल नहीं होती। बायोटिक स्पीसीज नेवर स्टेबल। जो आई है वो एक दिन जाएगा, एक दिन मर जाएगा। मर जाने के बाद या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा बेटा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे क्लियर है? यहां परमानेंट और टेम्पररी से स्टेबल और लेस स्टेबल या अनस्टेबल से लेना है बेटा। अरे क्लियर है? अरे बेटा ये क्या कर रहा है? ये कौन सा जहरीला है भाई? ओ हो। बेटा इतना थोड़ा सुनने पे ध्यान दे। जय हिंद सर, हिंदुस्तानी क्लास, जहरीली क्लास, पाइथन। ओ भाई रुक जा, क्या गुंडा बनेगा रे? सर इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम व्हाट आर द स्पेसिफिक बायोटिक एंड स्पेसिफिक एबायोटिक? बेटा वही होंगे जो, अगर अपन बात करें स्पेसिफिक बायोटिक, जैसा अपन अगर एक्वेरियम हुआ, एक्वेरियम भी इकोसिस्टम है अपना। बोले तो एक्वेरियम में क्या है? क्या फिश है कि नहीं है बेटा? बोले तो बायोटिक। क्या पानी है कि नहीं है? यस, एबायोटिक। दाने डाल रहे हैं उनके लिए, मेंटेन है इकोसिस्टम। ध्यान रखना, किसी इकोसिस्टम के होने के लिए बेटा जरूरी नहीं है कि वहां प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स सारे के सारी चीजें मिले, जरूरी नहीं है। समझ में आएगा? सुनते जा। जैसे इकोसिस्टम हो सकता है मे बी स्मॉल और लार्ज। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी।
नेचुरल मोर स्टेबल, टेम्पररी लेस स्टेबल। यस बेटा बिल्कुल, नेचुरल मोर स्टेबल, आर्टिफिशियल लेस स्टेबल। स्मॉल और लार्ज, बेटा स्मॉल के अंदर ध्यान सुनिएगा, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ध्यान से अब समझ में आ जाएगा। कोई भी इकोसिस्टम होने के लिए बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स और एबायोटिक सारे होना जरूरी नहीं है। कोई भी बायोटिक, कोई भी एक एबायोटिक, कोई भी एक बायोटिक अगर होगा तो भी वो इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे सुनिएगा बेटा, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, कैसे यहां जो वाटर की ड्रॉप की बात करिए बेटा, वो चल रही है अपने टैप वाटर की बात, डिस्टिल वाटर की बात नहीं हो रही। टैप वाटर के अंदर अगर वाटर की ड्रॉप है तो उसके अंदर बेटा अगर कोई माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स क्या है, बायोटिक। वाटर क्या है, एबायोटिक। इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इस वाटर की ड्रॉपलेट में, तो इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर भी बेटा इकोसिस्टम है, बट ये लेस स्टेबल इकोसिस्टम है। व्हाट, ये इसको तो ये कौन सा है भाई बेटा, नाम लिख के आओ ना। ये क्या जहरीला जहरीला लगा रखा है रे, इसको बेटा नाम बता, फिर मैं बात करता हूं तेरी। इतना जहर भी नहीं फैलाना है। ले भाई, अब कमेंट करना बेटा। ये जो इतना जहर फैला रहे हो ना तुम लोग, सोच रहे हो यार माहौल बना रहे हैं, अरे माहौल तुम्हारा बन रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे यार। फायदा नहीं उठाना नालायकों को, करो बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब करना बेटा कमेंट। ये जो स्पैमर जो कर रहे हैं ना, ये बताते हैं कि हमारी परवरिश कैसी है। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमको कैसे बिहेव करवाना सिखवाते हैं, हमें वही बताता है। तुम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते बेटा, तुम रिप्रेजेंट करते हो अपने पेरेंट्स को कि तुम उनके हो और उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया है। अब जिसको कमेंट करना है बिल्कुल कर लो, आ जाओ, ठीक है, आ जाइए बेटा, पढ़ते हैं अपन। इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, स्मॉल, और लार्ज बोले तो इवन ए ओशियन, एक समंदर भी क्या है बेटा, इको सिस्टम। और ए बोल, यहां तक क्लियर है? धीरे धीरे इन चीजों पे और जा रहे हैं अपन आगे, यहां तक चीजें थोड़ी थोड़ी इमेज बन रही है क्या, बोल बन रही है? चलिए बेटा चलिए, एक और इकोसिस्टम हो सकता है बेटा, हो कंप्लीट और इनकंप्लीट। कंप्लीट और इनकंप्लीट, इकोसिस्टम में भी कंप्लीट और इनकंप्लीट। क्लियर है? कंप्लीट और इनकंप्लीट वैसे ही है जैसे सॉरी बेटा, कंप्लीट का मतलब है, एग्जांपल अगर मैं समझाऊं फॉरेस्ट से, इनकंप्लीट का मतलब गार्डन से ले लो। बोले तो जिसको किसी भी प्रकार के ह्यूमन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम है, और जिसको ह्यूमन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो इनकंप्लीट है। तो इकोसिस्टम हो सकता है बेटा नेचुरल भी और आर्टिफिशियल, परमानेंट, टेम्परेरी, स्मॉल, लार्ज, कंप्लीट, इनकंप्लीट। चलो इन्हीं सभी पॉइंट को अपन कंक्लूड करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या मैं लिख दूं? ध्यान से, क्या नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, बोल कंप्लीट की इनकंप्लीट। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा बेटा, वो कमेंट करते जाओ, मैं देख रहा हूं साथ साथ। क्या होगा? नेचुरल इकोसिस्टम कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। बोल कंप्लीट है तो ये बेटा परमानेंट है कि टेम्पररी है रे? बोल जनरली परमानेंट है कि टेम्पररी है? क्या है? परमानेंट। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होंगे? कंप्लीट होंगे एंड परमानेंट होंगे। क्या होंगे? परमानेंट। तो अगर ये बेटा कंप्लीट है, कंप्लीट है, परमानेंट है, नेचुरल इकोसिस्टम। परमानेंट से का मतलब है बेटा ये क्या है? स्टेबल है, बोले तो मोर स्टेबल है। तो नेचुरल इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि वो होता है सेल्फ रेगुलेटरी। ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ रेगुलेटरी। वो होता है बेटा सेल्फ मेंटेन, सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ मेंटेन और सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ
सस्टेन। इसका मतलब है कि नेचुरल इकोसिस्टम को किसी चीज का ह्यूमन सपोर्ट नहीं चाहिए, वो खुद अपने फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। और भाई सर इकोसिस्टम के क्या फंक्शन होंगे, वेट करिए बेटा, थोड़ा सा फंक्शन भी समझ में आएंगे। सेल्फ मेंटेन्ड, सेल्फ मेंटेन्ड का मतलब अगर इकोसिस्टम के अंदर कुछ डैमेज हो गया तो वो अपने आप को वापस रिकवर कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, उसी स्टेज में वापस आ सकता है। जैसे आज मान लो हमने घर पे गार्डन लगाया, उस गार्डन को तुम दिन में नहीं थे, 3-4 गाय भैंस आई निपटा के चली गई, इकोसिस्टम डैमेज, वापस रिकवर नहीं कर पाएगा, उसको हमें हमारा सपोर्ट देना पड़ेगा तब रिकवर होगा बेटा। इसी प्रकार अगर फॉरेस्ट में चले जाओ, एनिमल है खा रहे हैं प्लांट को, एनिमल खा रहे हैं एनिमल को, एनिमल खा रहे हैं तो फिर भी वो चल रहा है, उनके नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो अपने आप को मेंटेन या बोले तो सस्टेन रख सकता है विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट। कहलाएगा क्या, नेचुरल इकोसिस्टम। बोल क्लियर है? बताइए बेटा, क्लियर है सबको? कमेंट करते चलिए बेटा, वरना इतनी मैं भी एनर्जी लगा रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन है, इसलिए थोड़ा मेरे को भी जोर मारना पड़ रहा है बेटा, ध्यान से। तो तुम भी साथ साथ, तुमको तो टाइप करना है, टाइप करते रहो, लगता रहे मुझे। कि सेल्फ सस्टेन का मतलब सस्टेन रखना अपने आप को, जिस कंडीशन में वैसा का वैसा उसी स्टेज में मेंटेन रखना। वीड्स क्या है? वीड्स, अरे बेटा वीड्स तो प्लांट है, वीड्स इकोसिस्टम नहीं है बेटा, वीड्स तो प्लांट है, इकोसिस्टम थोड़ी है। इकोसिस्टम तो तब कहलाएंगे जब वो इंटरेक्ट करेगा जिस एरिया में, उसको अपन बोलेंगे इकोसिस्टम। वीड्स तो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, इकोसिस्टम का बोले तो बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है बेटा वो। चलिए बेटा सुनना, जो नेचुरल इकोसिस्टम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, नेचुरल इकोसिस्टम में भी हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम वो बेटा क्या हो, टेरेस्ट्रियल हो और हो सकता है वो एक्वेटिक हो। अरे हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम, हो सकता है टेरेस्ट्रियल हो सकता है एक्वेटिक हो। बेटा, अरे वीड अलग अलग होती है, नशे वाले पे जा रहा है नालायक, बड़ा पता है सर, नशा नाम आ गया, नशा आते ही सर मजा आ गया। वीड खरपतवार की बात चल रही है। व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेबल? स्टेबल का मतलब है मेंटेन रहता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटा, ह्यूमन सपोर्ट नहीं चाहिए उसको, अपने आप को सस्टेन मेंटेन कर सकता है। यस बेटा, यस बिल्कुल, हर्ष ने क्वेश्चन पूछा। अभी जो भी चीजें अपन बोल रहे हैं बायोलॉजी में, जनरली, ज्यादातर, अधिकतर, मोस्टली, चलो कैन ए नेचुरल इकोसिस्टम इज टेम्परेरी? यस बेटा। ए ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या वाटर की ड्रॉप जो बनी है क्या हमने बनाई है? नहीं, नेचुरली बनी है। बारिश आ रही है, ड्रॉप बन रही है, क्या है वो? नेचुरल है, बट वो टेम्परेरी है। बट मोस्टली जनरली नेचुरल इकोसिस्टम स्टेबल ही होते हैं। मोस्टली बोला बेटा, 100% बायोलॉजी में लागू हर जगह नहीं होगा। अरे बेटा टेम्परेचर कैसे दिमाग लगा रहे हो तुम? सर टेम्परेचर को परमानेंट कैसे कर सकते हैं? तो वो इकोसिस्टम परमानेंट, अरे हम बात कर रहे इकोसिस्टम की बेटा, अकेले किसी फैक्टर की बात नहीं कर रहे, जहरीलो। चलिए टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में देखिए, टेरेस्ट्रियल में क्या क्या हो सकता है? बोल, अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें बेटा, फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं, ये क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में बोल, क्या ओशियन, लेक, रिवर, इवन पॉन्ड, ये क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। सुनिएगा बेटा, एक जो डाउट कभी आ सकता है मैं अभी बता देता हूं, क्या कि जैसे मैंने लिखा पॉन्ड, जो पॉन्ड है, पॉन्ड एग्जामिनर हमें कुछ नहीं बोले तब हम पॉन्ड को नेचुरल इकोसिस्टम में ही कंसीडर करेंगे। लेकिन पॉन्ड हो सकता है ह्यूमन ने बनाया हो। जैसे तुम लोगों ने कभी नाम सुना था कि कभी वो नरेगा चलती थी, जहां बेरोजगार लोग जाते थे खुदाई करने, वहां गवर्नमेंट से आते थे वो,
पौंड वगैरह खुदवाते थे, फ्री बैठे रहते उन लोगों से, करवाया था ना। तो वहां वो तो पौंड क्या हो गया, बिल्कुल मनरेगा बेटा, बिल्कुल मनरेगा। हाँ, तो वहां पे पौंड खुदवा रहे हैं कि पानी इकट्ठा हो। उस समय वो बनाया ह्यूमन ने तो आर्टिफिशियल था, बट वो कन्वर्ट हो गया टाइम के साथ नेचुरल के अंदर। तो हम एक पौंड को कुछ नहीं बोले तो हमको उसको नेचुरल इकोसिस्टम ही मानना है। क्लियर है? चलिए बेटा, एक्वेटिक के अंदर कभी कहीं पे तुमको पढ़ने को मिल जाएगा बेटा कि एक्वेटिक भी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। याद नहीं करना, हमको सिर्फ एक्वेटिक ही ध्यान रखना है। ये हो सकता है बेटा एक्वेटिक में लैंटिक हो सकता है लोटिक हो। लैंटिक और लोटिक क्या होता है बेटा? लैंटिक और लोटिक सुनिएगा। लैंटिक का मतलब है कि एक्वेटिक कंडीशन में अगर वाटर कैसा है, स्टेगनेंट वाटर है, या बोले तो स्टिल वाटर है, या बोले तो एक जगह फिक्स वाटर है, जैसे लेक हुआ, पॉन्ड हुआ, वो वाटर क्या है, एक जगह स्टेबल है, वो रनिंग वाटर नहीं है। जो रनिंग वाटर नहीं होगा उनको क्या बोलते हैं अपन? लैंटिक। और लोटिक क्या होता है बेटा? जैसे रिवर, क्या बोलेंगे? रिवर। तो लोटिक क्या है? बहता हुआ, या बोले तो रनिंग वाटर। लैंटिक, लोटिक क्या होगा? रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर के लिए वर्ड यूज करते हैं लोटिक, और स्टेगनेंट वाटर के लिए यूज करते हैं बेटा लैंटिक। अब बेटा ध्यान से सुनना, चीज कंफ्यूजन होगा, हर जगह कंफ्यूजन आएगा, क्लियर होगा बेटा। लैंटिक और लोटिक, तो लोटिक जो रनिंग वाटर है और लैंटिक जो स्टेगनेंट वाटर है। तो सुनिएगा, किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ओशियन कैसा होगा? ओशियन कैसा होगा, हम लोटिक में लेंगे कि लैंटिक में लेंगे? एक चीज ध्यान रखना बेटा, कहीं पे लिख लेना, फ्यूचर में याद रखना, अभी अपने सिलेबस में नहीं आएगा, बट याद रखना है कि जो ओशियन है, जो लैंटिक और लोटिक वर्ड जो हम बताते हैं बेटा, वो हम बताते हैं फ्रेश वाटर के लिए। लैंटिक और लोटिक हम फ्रेश वाटर के लिए डिफाइन करते हैं, और ओशन के अंदर बोले तो मेराइन वाटर है, उसके लिए लैंटिक लोटिक वर्ड डिफाइन नहीं करते। लैंटिक और लोटिक वर्ड हम फ्रेश वाटर के लिए डिफाइन करते हैं। लेक हुआ, पौंड हुआ, लैंटिक है। रिवर बह रही है बेटा, लोटिक है, याद रखना। लोटिक मतलब लोट मार रहा है, लोट मार रहा है, लोटपोट हो रहा है, आगे जा रहा है, लोटिक कहलाएगा। टेम्पररी इकोसिस्टम को परमानेंट इकोसिस्टम बना दे तो वो किस में आएगा बेटा? टेम्पररी को अगर अपने नेचुरल बना दिया तो वो नेचुरल में ही आएगा। पहले वो टेम्पररी था, फिर क्या हो गया? परमानेंट, तो वो नेचुरल में ही आएगा बेटा। तो ऐसा नहीं, आर्टिफिशियल भी नेचुरल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, यहां तक बोलो क्लियर है बेटा? यहां तक फटाफट कमेंट कर दो। लैंटिक के आगे लिखा है स्टेगनेंट वाटर बेटा। स्टेगनेंट का मतलब स्थिर पानी, रुका हुआ। ले दोबारा लिख देता हूं बेटा मैं, स्टेगनेंट वाटर या स्टिल वाटर, जो पानी स्थिर है, जो मूव नहीं कर रहा। आ गया समझ में? कमेंट करो भाई, सारे के बच्चों को कमेंट नहीं आ रहे, कुछ के ही आ रहे। ऐसा फिर एनर्जी नहीं आएगी भाई, पानी पीने से एनर्जी नहीं मिलेगी अकेले। यस बेटा, बिल्कुल हो सकता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम परमानेंट हो सकता है, बिल्कुल बेटा। जैसे पॉन्ड का मैंने एग्जांपल दिया ना, हमने खोदा है, हमने बनाया है, वो उसमें आर्टिफिशियल था, बट कुछ टाइम बाद, टाइम टू टाइम बारिश हो रही है, सब बायोटिक कंपोनेंट फिक्स हो गए, एबायोटिक है तो वो नेचुरल में कन्वर्ट या परमानेंट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? चलिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं अपन फटाफट, ये स्लाइड आगे। अब आ रहे हैं अपन आर्टिफिशियल पर, ध्यान से। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बोल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहां होगा? बोल, यहां क्या था? कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा? जनरली इनकम्प्लीट। जनरली बोले तो वो परमानेंट, तो ये बेटा टेम्पररी होगा, और इसको चलाने के लिए चाहिएगा, बोल क्या चाहिए? इसको चाहिए ह्यूमन सपोर्ट चाहिए बेटा। अगर ह्यूमन का सपोर्ट मिलता रहा तो ये चलेगा, वरना डैमेज हो सकता है। अरे हो सकता है, जैसे अगर बात करें, मैं लिख दूं बेटा
एक्वेरियम, मैं क्रॉपलैंड लिख दूं। क्रॉपलैंड का मतलब समझते हो क्या बेटा? क्रॉपलैंड का मतलब समझते हो क्या? खेत, बिल्कुल बेटा, खेत में जो अपन खेती कर रहे हैं, किसान जो खेती करते हैं, फसल लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉपलैंड। जैसे हो गया बेटा गार्डन, ये क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो अगर क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है बेटा, नेशनल पार्क है, नेचुरल इकोसिस्टम है बेटा, वो हमने उसको बनाया है नेशनल पार्क कंजर्वेशन के लिए। अरे जहरीले दसेगा। चल, एक्वेरियम, क्रॉपलैंड, गार्डन, ठीक है, ये क्या होंगे बेटा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बोल बेटा, यहां इकोसिस्टम के बारे में डिफाइन क्या क्या हो सकता है, यहां तक क्लियर है? कम से कम जितने हो, कितने जुड़े हुए हो, मेरे को सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। अब 103 बच्चे जुड़े हैं जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल, कमेंट कर, देख रहा हूं मैं बेटा फटाफट, तब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। क्लियर है? बिल्कुल नोट करते रहो बेटा, बहुत शानदार। नो बेटा नो, विदाउट बायोटिक इकोसिस्टम नहीं होगा। बायोटिक मस्ट बी देयर, प्रेजेंट होना ही चाहिए वहां पर, मस्ट है। कोई ना कोई, चाहे एक होगा तो चलेगा। बिल्कुल हो सकता है बेटा ग्रीन हाउस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, बिल्कुल हो सकता है। हम जो ग्लास हाउस बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही है। चल बेटा आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, अब आ रहे हैं गजब की चीज, शानदार, मजा आना चाहिए। और ये चीज मैं बेटा कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, तो मजा और आएगा। ध्यान से, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या क्या है। ध्यान से, मजेदार है, इजी है, बहुत इजी है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है रे? सुन जरा सुन बेटा, इकोसिस्टम की धुन इधर सुन, कि स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट जो इकोसिस्टम को बना रहे हैं, और इकोसिस्टम को बनाने वाले रे कौन है रे बेटा? वो है, सर बोल दो, बायोटिक है। उसमें बेटा ए बायोटिक है और ए बायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इकोसिस्टम को बनाते हैं। बेटा जब हम, ध्यान से सुनिएगा, हमें हमेशा अच्छा सोचना है। क्या सोचना है? अच्छा सोचना है। हमें हर चीज को एक्सेप्शन पे लेके नहीं जाना, हर बात में ऐसा नहीं। नॉर्मल केस पूछे तो हमें अच्छा ही सोच के मानना है। अगर हमें कोई बात करे कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम में ऐसा मत करना सर पानी की बूंद है, एक बैक्टीरिया पानी है, इकोसिस्टम है। अगर हमें पूछे तो हमें अच्छे से बताना है। और एक अच्छा आइडियल इकोसिस्टम हम किसे बोलेंगे? बायोटिक, एबायोटिक, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, वाटर, जिस एरिया में इंटरेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। अरे बोल, क्या हमेशा हमें क्या सोचना है बेटा? अच्छा सोचना है। सोचोगे इनकम्प्लीट है तो जरूरी है क्या आर्टिफिशियल भी हो? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है, नेचुरल भी हो सकता है। वो ड्रॉप ऑफ वाटर बताया था ना मैंने, ठीक है? इतने भर दिए भाई मैसेज, यस यस, ज्यादा क्लियर हो गया बेटा। चलिए, इकोसिस्टम में तो स्पेसिफिक आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। अपन सही तो समझ के आए रे बेटा। हाँ तो अरे माइक्रोब्स रख रहे हैं तो बेटा वो बायोटिक, तो माइक्रोब्स तो एक ही टाइप का हो गया कि माइक्रोब्स के अंदर अलग अलग स्पीशीज है। एनिमल क्या हुआ? एनिमल में हजारों एनिमल है रे यार, बेसिक समझ रहे, फील ले चीजों को। चल बेटा इधर बायोटिक और ए बायोटिक। अरे ध्यान से सुनना, बायोटिक में प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है। ए बायोटिक में हमें पता है लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, एयर एंड वाटर। अरे है, चल बेटा आगे समझा रहे हैं। बट बेटा क्वेश्चन इनको लिख के रख लो तुम। क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑलवेज टेम्परेरी सिस्टम। बिल्कुल बेटा, वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है बेटा, ठीक है? वो क्योंकि अगर पानी में गिर गई तो पानी के साथ जहां गिर गई वो उसका पार्ट बन जाती है, तो वो ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं रहेगी बेटा। गैलेक्टिक क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? समझा नहीं मैं।
ये बेटा मेरे को भेज देना, क्या पूछना चाह रहे हो तुम। इधर आओ बेटा एक बार, कि इकोसिस्टम की बायोटिक में कौन कौन हो सकते हैं। देखो इधर इस चीज को समझो बेटा, बायोटिक में मैं लिख रहा हूं यहां, बताना क्या नाम सुना है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कंज्यूम कर, कंज्यूमर, अरे सुना है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, क्या दोनों बायोटिक है? यस है। प्लांट एनिमल माइक्रोब्स देखेंगे अपन, क्या तीनों आते हैं इसमें? बेटा मेरे नाम की आईडी बना रही है, कौन है ये? डॉक्टर मोनुशर। अरे जहरीले, अपनी आइडेंटिटी मास्टर के चक्कर में क्यों खो रहा है? क्या गुंडा बनेगा रे बेटा, मेरे को दया आ जाती है तुम लोगों पे फिर। अब फिर मैं देखो, अब ऑफलाइन क्लास होती तो मैं ज्ञान देने लग जाता है। नहीं सर हम गोचे करेंगे। अरे बेटा मान जा हम अभी छोटे बच्चे हैं, मास्टर को ऐसा मत समझ कि मास्टर तो क्या है, मास्टर कुछ नहीं कहेगा, मास्टर समझ जाएगा। अगर तुम्हारा नाम पता हो नहीं हो तो भी क्या फर्क पड़ता है रे, क्या गुंडा बनेगा बेटा। ये उम्मीद तो नहीं थी तुम लोगों से कि तुम ऐसी ऐसी हरकतें करते हो। वाह रे वाह, मेरे देश के, मेरे भारत के नौजवान युवा, मेरा इतना बड़ा फैन मत बन। अरे एक दिख रहा है बेटा कमेंट कर रहा है मेरी आईडी बना के। चलिए बेटा, नहीं कोई ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चा है, अरे छोटा बच्चा है, दिल का सच्चा है, मन का कच्चा है, करने दो, जो है वो अच्छा है। चल बेटा आजा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, बायोटिक में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। चलिए बेटा, प्रोड्यूसर के अंदर हमें पता है, देखो बच्चों ने कमेंट कर दिया बिल्कुल, ऑटोट्रोफ, बिल्कुल बेटा, प्रोड्यूसर यहां क्या है, ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ को डिफाइन करने की अभी जरूरत नहीं होगी, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये किसी के बाबू के कहने से खाना नहीं खाएंगे, ये अपना खाना खुद बनाएंगे और खाएंगे। अरे खाएंगे कि नहीं खाएंगे बेटा, बोल। जो अपना खाना खुद बनाएंगे, अरे खाएंगे। चल बेटा, दूसरा आया बेटा कंज्यूमर, कंज्यूमर। चलिए बेटा, कंज्यूमर को क्या बोलेंगे? यस बेटा यस, हेट्रोट्रोफ। क्या बात है, क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने खाने के लिए, उनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोफ। बेटा फटाफट कमेंट कर देना, काम की चीज आ रही है जो मैं पढ़ा चुका हूं, चुके हैं, चुकी है। इधर सुन बेटा, हेट्रोट्रोफ आर ऑफ टू टाइप, ध्यान से। हेट्रोट्रोफ दो टाइप के है बेटा, कौन से बता सकते हो क्या कि हेट्रोट्रोफ में मैंने किस किस टाइप को रखा था अपने किसी जमाने में? बताइए बेटा। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। चलो बेटा आ रहे हैं वहां पर, देखो क्या मैं रख दूं बेटा मैक्रो कंज्यूमर, एंड मैं रख दूं बेटा माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर आर कंसिडर्ड इनटू हेट्रोट्रोफ, और सभी को बोलते हैं अपन कंज्यूमर। जो मैक्रो बोले तो नाम में जो बड़े हैं मैक्रो, जो छोटे हैं वो माइक्रो, जनरली जनरली। सुनिएगा बेटा, मैक्रो कंज्यूमर के अंदर, मैक्रो कंज्यूमर में हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या बताओगे? सुनिएगा बेटा, मैक्रो कंज्यूमर का मतलब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, और माइक्रो कंज्यूमर में हम बात करते हैं बेटा डीकंपोजर की। किसकी? डीकंपोजर छोड़ो, मैं माइक्रोब्स लिख रहा हूं बेटा, फिर मैं डीकंपोजर लिखूंगा। माइक्रो कंज्यूमर में कंसीडर करेंगे अपन मेनली माइक्रोब्स, मैक्रो में करेंगे एनिमल्स। ध्यान से सुनना, जो एनिमल्स है, एनिमल्स की क्या खास बात थी बेटा, बोलिए? वो पचाया खाते हैं कि पचा के खाते हैं? अरे बोल, पचाया खाते हैं कि पचा के खाते हैं? बता रे बता, पचाया खाते हैं कि पचा के खाते हैं? पचा के खाते। अरे एनिमल पचा के खाते हैं क्या? अरे बेटा एनिमल में याद रखना, अरे पहले इंजेस्ट करेंगे, लिखा था हमने,
ऊपर जा भाई, ऊपर जा। पहले क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे बेटा, इंजेस्ट, समझ रहे हो तुम क्या करते हो? फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, क्या कहलाएगा? मैक्रो कंज्यूमर रे कहलाएगा। और ये माइक्रो कंज्यूमर में बोल पचाया खाएगा, बोले तो फर्स्ट डाइजेस्ट देन एब्जॉर्ब। अरे करेगा कि नहीं करेगा? हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर बोल एनिमल्स फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, फर्स्ट डाइजेस्ट देन एब्जॉर्ब, तो बेटा इनको बोलते हैं हम डीकंपोजर। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स। क्या बोलेंगे? डीकंपोजर। जो कि बेटा एग्जाम्पल के अंदर मोस्ट जो फेवरेट एग्जाम्पल जो है बायोलॉजी में, हम इसके अंदर दो सबसे अच्छे डीकंपोजर है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या है भाई? बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो एनिमल्स है कंज्यूमर, जो अपने मैक्रो कंज्यूमर बेटा फर्दर क्लासिफाइड इनटू, मैं लिख रहा हूं, बोलिएगा इसका मतलब क्या है बेटा? इनकी भी डिटेलिंग करने वाले हैं हम। प्राइमरी कंज्यूमर इसका मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। अरे ठीक है, क्या एनिमल को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बोल। चलिए बेटा मैं वापस इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिखने लायक बना देता हूं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में क्या क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर हमने देखा बेटा कि जो बायोटिक है वो प्रोड्यूसर। बोलो, बायोटिक में अपन प्लांट एनिमल माइक्रोब्स कंसीडर करते थे। बोलो, क्या ऑटोट्रोफ में प्लांट है? ये ले बेटा प्लांट्स आ गए। क्या एनिमल्स है? क्या माइक्रोब्स थे? यस सर, ये तो था बायोटिक। अब उसको स्पेसिफाई कर दिया अपने आगे। तो बायोटिक में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर जो दूसरे से खाना लेते हैं। कंज्यूमर दो टाइप के हो सकते हैं बेटा, मैक्रो एंड माइक्रो। साइज के बेसिस भी हम बोल सकते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस भी हम बोल सकते हैं बेटा। मैक्रो कंज्यूमर ने, किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर होलोजोइक। होलोजोइक बेस बेटा, बिल्कुल होलोजोइक मैक्रो कंज्यूमर के अंदर बिल्कुल रख सकते हैं। क्लियर है? स्क्वेंजर इज विच टाइप ऑफ कंज्यूमर? बेटा वो कंज्यूमर ही है, बताएंगे आगे चलता जाएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर होते जाएगी, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होती जाएगी बेटा। आगे स्क्वेंजर का भी मैं जिक्र करूंगा बेटा, बिल्कुल वो कंज्यूमर में ही आएगा, बट हम उसको ट्रू डिकम्पोजर नहीं बोलेंगे। ठीक है? स्क्वेंजर को हम नेचर के हिसाब से ट्रू डिकम्पोजर नहीं बोलेंगे। स्क्वेंजर डेड डिकेइंग को खाता है, वो खा के पचा रहा है। स्क्वेंजर है, उसको ट्रू डिकम्पोजर नहीं बोलते हम। कंज्यूमर तो है बेटा वो। ठीक है? कंज्यूमर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वहां स्क्वेंजर के बारे में मैं बात करूंगा बेटा। ठीक है? तो यहां बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? और एबायोटिक के अंदर तो बोल क्या? लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर और वाटर। अरे बोल बेटा, आगे बढ़ जाऊं? पानी पी लेते हैं बेटा। बताइए, कहीं बच्चे सो तो नहीं गए ज्वाइन कर करके? नाम तो वही गिने चुने लग रहे हैं मेरे को जो कमेंट कर रहे हैं बेटा। वो आगे आएगा रे, रुक जा, सुन तो सही। आगे की चीजें पहले मत पूछा करो तुम, जो चीज अपने करी है ना वो चीज देखते जाओ, सब चीजें समझ में आएगी। नहीं सोए क्या? अनिमेश नहीं आया लगता है कि बेटा अनिमेश है कि सो गया? आया ही नहीं लगता आज कि आया है बेटा। अटेंडेंस दे सकते हो बेटा आए हो तो, चलो आ जाइए। नहीं आया कोई ना बेटा, जो आया है वो सुनिए समझिए। चलो आगे बढ़े। अभी हमको इन सबको देखना बेटा। अब आ रही गजब काम की चीज आ रही है, ध्यान से कमेंट पे इधर आ जाइए, एक बार कमेंट से रुक जाइए, इधर आइए बेटा। हम देख रहे हैं ध्यान से,
फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शन होते हैं। ध्यान से सुनना बेटा कि क्या क्या फंक्शन होंगे एक इकोसिस्टम में। ये कौन सा है रे बेटा, मैं सबको रिमूव कर दूंगा। मेरे सिलेबस करवाने की टेंशन मत लेना तुम लोग, क्लास में सिलेबस हो जाएगा। ये इतनी टेक्नोलॉजी है ना बेटा। जो होशियार बन रहा है ना, तुम यार सोचो कि यार मास्टर को मेरे को छेड़ना है बेटा, मेरे साथ ऑफलाइन में आ जाना बेटा, अपन बैठ के बात करते हैं अच्छे से, आमने सामने बात करते हैं, फिर मेरे को छेड़ लेना रे यार। तुम लोग, तुम भी क्या यार, छोटे बच्चे भी आजकल क्या है कि सर क्या करें, रहा नहीं जाता, हम हमारी औकात दिखाए बिना कैसे रहेंगे, हम तो गोचे करेंगे हैं। ठीक है बेटा, मारने का मारा, आज तक किसी को मारा है क्या बताओ भाई, क्यों मारेंगे अपन। जो बच्चे हैं जो ऐसा कर रहा है बेटा, बहुत अच्छा कर रहा है, फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा, नाम रोशन करेगा। हमारा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, अरे क्या गुंडा बनेगा रे। मास्टर ये सोच रहा है कि चलो डिस्टर्ब करके ये करके क्या होगा बेटा, नुकसान ही होगा तुम्हारा। नुकसान होगा तुम्हारा, मास्टर का कुछ जाना नहीं है। तुम देख लेना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है बेटा, क्योंकि मेरे बच्चे करेगा तो दिक्कत रहेगी। ऐसा थोड़ा बहुत इस बच्चे को सुनने दो, थोड़ा सा लगे कि हाँ अरे यार हंस रहा हूं सर, मैं बड़ा खुश हूं। अरे खुश नहीं बेटा, तू सबसे ज्यादा दुखी है इस क्लास में। आजा चलिए बेटा, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम में क्या फंक्शन होगा। अरे जहरीले इधर आ, अपन जिसको आना है वो सामने आना बेटा, सामने आके हम बातें करेंगे रे। चल बेटा, तो ध्यान से सुनना कि एक इकोसिस्टम के कौन कौन से फंक्शन है। ध्यान से, कितने फंक्शन है बेटा, 1 2 3 4, टोटल कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है इकोसिस्टम के। ध्यान से, अगर हमने पढ़ा था बेटा, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, होंगे बायोटिक। बोलो लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, एयर है, वाटर है। अरे है, तो ये एबायोटिक है। बायोटिक एबायोटिक के बीच में जहां इंटरेक्शन होगा इकोसिस्टम कहलाएगा। चलिए बेटा यहां पर ध्यान से इधर देखा, अरे आ रहे लाइट, ले रहे प्लांट, कर रहे फोटोसिंथेसिस। अरे प्लांट लाइट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, अपना बायोमास बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहलाएगा बेटा प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी। सुनिएगा, प्लांट के ऊपर आई लाइट, लाइट से बना क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से बना फूड, फूड बना कुछ प्रोडक्शन हुआ, कहलाएगा प्रोडक्टिविटी। अरे ये प्लांट ने बनाया, प्लांट ने ग्रो किया, एनिमल आया, अरे निपटा दिया। बोल प्लांट से एनर्जी कहां गई बेटा, प्लांट से एनर्जी कहां गई, अरे एनिमल में गई। तो बोले तो दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी फ्लो, दूसरी जगह क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी क्या, अरे बायोमास का मतलब प्लांट एक छोटा था, आज बड़ा हो गया, उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसका वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा, वो है उसका बायोमास। एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, फिर हुआ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी फ्लो। अरे एक दिन की बात, प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, माइक्रोब्स ने खाया, तो बोले तो वो भी क्या है, एनर्जी फ्लो। अरे हुआ कि नहीं हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। चल भी, एनिमल ने, कौन, माइक्रोब्स ने प्लांट एनिमल दोनों को निपटाया, दोनों को मिट्टी में मिलाया, दोनों को डिग्रेड किया। अरे बोल बेटा, क्या मैं बोल दूं डीकंपोजिशन, रट्टा नहीं मारना है, किसी चीज का समझना है।
माइक्रोब्स ने क्या किया, डिकम्पोज करने की प्रोसेस डिकम्पोजिशन। अरे सोइल में मिला दिया, अरे सोइल में मिनरल आ गए, मिनरल को कौन लेगा रे, प्लांट लेगा, प्लांट लेगा, मिनरल सोइल में आ रहा है, प्लांट ले रहा है, ये साइकिल चल रहा है, कहलाएगा मिनरल साइकिल। क्या कहलाएगा बेटा, मिनरल साइकिल। और मैं और अच्छे से इसका नाम देना चाहूं तो बेटा कहलाएगा बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या कहलाएगा, बायो जियो केमिकल साइकिल। सर समझ में नहीं आया, बायो जियो केमिकल साइकिल समझ, क्या बोल, प्लांट एनिमल माइक्रोब्स, क्या है रे बेटा, सर बायोटिक है, बोले तो बायो है। अरे सोइल क्या है, सर जियो है, ग्राउंड है, जियो, बोले तो मिनरल्स क्या है बेटा, केमिकल, उनकी रिसाइकलिंग, बायो जियो केमिकल साइकिल या मिनरल साइकिल। बोल मुन्ना बोल, क्या ये फंक्शन है इकोसिस्टम के, ध्यान से, सिस्टमेटिक। क्या प्लांट है, लाइट आई, फूड बना, फोटोसिंथेसिस हुआ, अपने काम में लिया, नया बना, एनिमल आया, प्लांट ने बनाया, फोटोसिंथेसिस कहलाया, अपना बायोमास बढ़ाया, बोले तो कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोडक्टिविटी। उस एनर्जी को एनिमल ने खाया, एनर्जी एनिमल के पास गई, एनर्जी फ्लो, एनर्जी, प्लांट एनिमल दोनों मरे, माइक्रोब्स ने खाया, एनर्जी ट्रांसफर फिर हुई, एनर्जी फ्लो, माइक्रोब्स ने प्लांट एनिमल को निपटाया, डिकम्पोज किया, प्रोसेस बेटा डिकम्पोजिशन, मिट्टी में मिलाया, मिट्टी से प्लांट के पास वापस आया, बोल मिनरल साइकिल कहलाया, बायो जियो केमिकल साइकिल। अरे बोल बेटा बोल, बायो जियो केमिकल साइकिल। बिल्कुल बेटा सुन, बायो का मतलब लिविंग, यहां क्या है, बायोजियो केमिकल का मतलब प्लांट एनिमल माइक्रोब्स जब मरे मिट्टी में मिल गए तो वो कौन मरे थे, बायो, जियो मतलब सोइल ग्राउंड की बात चल रही है, केमिकल मतलब मिनरल्स, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, सल्फर, जो मिनरल वापस गए, उन मिनरल्स को वापस क्या लेगा, अरे प्लांट लेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। और एक इकोसिस्टम के ये 4 फंक्शन होते हैं, और ये फंक्शन बेटा हर एक इकोसिस्टम के अंदर मिलेगा। ये चीजें 4 जो फॉलो करेगा तो वही तो इकोसिस्टम हो जाएगा, एक अच्छा सच्चा और प्यारा इकोसिस्टम, जिसके 4 फंक्शन हमको ध्यान में रखने हैं। चलिए बेटा बोल, यहां तक दिक्कत की नो दिक्कत कि क्या फंक्शन है इकोसिस्टम के, बेटा कमेंट करते चल, करते चल, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो दिक्कत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, शानदार बेटा शानदार, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए बेटा अब बताना, एक क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, रेडी हो, कौन कौन बताएगा सारे बच्चे ध्यान से सुनना, भाई स्टेटमेंट आ रहा है, एग्री ले रहे हो, ध्यान से ध्यान से बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यस और नो में आंसर दे देना। कैन वी अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ नेचर by study of an ecosystem। क्या बेटा किसी हम एक इकोसिस्टम की स्टडी करके क्या नेचर के फंक्शन को समझ सकते हैं? मान लो हमारे पास कोई एक इकोसिस्टम है, उसकी स्टडी करनी है, क्या हम उस इकोसिस्टम की स्टडी करके नेचर के फंक्शन को समझ सकते हैं कि नेचर कैसे फंक्शन कर रही है? बच्चे कमेंट आ रहा है, बिल्कुल यस 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 यस, नो वी हैव टू स्टडी वेरियस इकोसिस्टम, यस यस यस, नो सर नेचर को नहीं समझ सकते। बेटा बिल्कुल सुनिएगा, चलो किसी बच्चे का यस, किसी का नो, किसी का यस, किसी का नो, हम इसको करते हैं क्लियर। मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का आंसर यस है, तो हम जाएंगे मेजोरिटी के साथ, तो आंसर यस सर, यस तो ठीक है सर, समझाओ तो सही। चल बेटा समझ क्या है, कैसे हम एक इकोसिस्टम के फंक्शन को समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं पॉन्ड इकोसिस्टम पे आ रहा हूं, ठीक है, सुन रहे हो ना? पहले 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, फिर कमेंट करना दिक्कत की नो दिक्कत। पॉन्ड है बेटा, पॉन्ड के अंदर बायोटिक में प्लांट है कि नहीं है? बेटा प्लांट चाहे एल्गी हो
चाहे ग्रास हो चाहे ट्रीज हो, क्या काम है प्लांट का? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का होना प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद अगर प्लांट, पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है बेटा? जो प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? वहां पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स को, छोटे एनिमल ने, जिनको बोलते हैं बेटा जू प्लैंक्टन्स, फिर उनको खाती है स्मॉल फिश, खा रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। प्लांट मरा, फिश वगैरह मरी, नीचे पैंदे में गई, माइक्रोब्स ने डिकम्पोज किया, कहलाएगा डिकम्पोजिशन। मिनरल वाटर में वापस मिक्स हो गया, क्या? मिनरल साइकिल। चारों फंक्शन हुए? अरे हुए? बोल। इसी प्रकार बताना, यही अगर बेटा फॉरेस्ट में होगा तो क्या होगा? प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? और फोटोसिंथेसिस का करना क्या कहलाएगा? वहां प्रोडक्टिविटी। क्या वहां एनिमल खाएंगे कि नहीं खाएंगे? एनर्जी फ्लो। माइक्रोब डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन, वापिस साइकिल चलेगा, मिनरल साइकिल। तो किसी एक इकोसिस्टम को स्टडी करके हम नेचर के फंक्शन समझ सकते हैं, फंक्शन समझ सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्टिविटी क्या है, अच्छा एनर्जी फ्लो क्या है, और डिकम्पोजिशन क्या है, ये सब चीजों की, बोले मिनरल साइकिल क्या, इन चीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, नेचर को समझ सकते हैं। क्लियर है ना? हर एक इकोसिस्टम के हिसाब से वो स्पेसिफिक होगा, बट बेसिक जो फंक्शन होंगे इकोसिस्टम के, तो बेटा ये चारों फंक्शन ही चलेंगे। हम नेचुरल इकोसिस्टम को मान के चलते हैं हर एक जगह अभी स्टडी करने के लिए। वापिस से हम कह रहे हैं एक इकोसिस्टम की स्टडी करनी है, उससे हम नेचर के फंक्शन को, हमारी नेचर में जो फंक्शन हो रहे हैं उनको समझ सकते हैं। कोई भी एक इकोसिस्टम ले लो, आपने पॉन्ड को लिया कि वहां प्लांट है, प्लांट का काम होता है चाहे कहीं हो फोटोसिंथेसिस करना, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे, अपने काम में लेंगे, एनिमल को देंगे। प्लांट ने फूड बनाया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्टिविटी कहलाएगा बेटा। और एनिमल उसको खाएगा तो एनर्जी फ्लो होगा, दोनों मरेंगे, माइक्रोब्स डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन होगा, वापस प्लांट ऑब्टेन करेगा, मिनरल साइकिल चलेगा। चारों फंक्शन हमने उससे समझे। यही समझे अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, ग्रासलैंड के लिए प्लांट है कि नहीं है? प्लांट तो है बट टाइप बदला है, लेकिन प्लांट होगा तो भी क्या है? फोटोसिंथेसिस तो करेगा, फूड बनाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा, एनिमल दूसरा आ जाएगा, खाएगा, एनर्जी फ्लो तो है, मिनरल साइकिल चलेगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस वही चलेगी। किसी एक इकोसिस्टम को समझ के हम नेचर के फंक्शन को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हम बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा, समझ गए ना? चलिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है, इकोसिस्टम, ये ऐड कर लेना बिल्कुल बेटा। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ecosystem is the structural and functional unit of nature. Ecosystem is the structural and functional unit of ecosystem. क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इकोसिस्टम का जनरल केस में लेके चलना है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल एक नेचुरल इकोसिस्टम को, जो अच्छा इकोसिस्टम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम हमेशा अच्छा सोचते हैं। एक्सेप्शन पे जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहां सारे कंपोनेंट अपन को नहीं मिलेंगे तो सारे फंक्शन नहीं पढ़ पाएंगे अपन, ठीक है ना? एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक अच्छा इकोसिस्टम लेके हम समझ रहे हैं नेचर के फंक्शन को। तो इकोसिस्टम क्या बेटा? अपने नेचर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। कैसे बेटा? स्ट्रक्चर बोले तो एक इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर तो क्या बना रहे हैं? हमारी नेचर को बना रहे हैं। और एक इकोसिस्टम में जो फंक्शन हो रहा है, वैसे सारे फंक्शन सभी इकोसिस्टम में हो रहे हैं, बस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ एबायोटिक फैक्टर चेंज हो रहे हैं बेटा, बाकी बेसिक चीजें वही है। क्लियर है? इसलिए इकोसिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। बोल यहां तक दिक्कत की नो दिक्कत? अभी कमेंट कर दो फटाफट, ये काम की चीज बेटा, बिल्कुल बताइए, नो दिक्कत? कमेंट कर रहे बेटे, क्या बात है बेटे, मजा आ गया। तुम लोग दिक्कत नो दिक्कत बताते रहो बेटा, नई स्पीड से नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन जितना है अभी क्लासेस बेटा अल्टरनेट डेज पे क्लासेस अपन को ऑनलाइन लेनी पड़ेगी बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है,
पूरा नहीं होगा, अपन कर देंगे, क्लासेस लेते रहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। बस कोई दिक्कत आए डाउट तुम लिखते चलना बेटा। अवांछित, अनडिजायरेबल, अनवांटेड, अननेचुरल, नेचर के खिलाफ कुछ करना मत, क्योंकि नेचर के खिलाफ तुमने कुछ किया तो नेचर तुम्हारे खिलाफ करेगी, और नेचर कुछ ऐसा करेगी जैसे जिसकी कभी किसी ने बेटा सोची ना होगी। अरे ठीक है, चल बेटा आगे आते हैं। ओके, एक चीज और बेटा, काम की चीज और है, देखना, एक अच्छी सी बात पढ़ रहे हैं हम, और उस बात को क्या बोलेंगे हम, स्पेशल बात। क्या बेटा, वो स्पेशल बात है, और ये बात किसी को बतानी नहीं है, किसी को बताना मत। इकोलॉजी ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आइए, स्पेशल बात क्या है वो सुनना। रेडी हो बेटा? बस अभी छोड़ दूंगा मैं, इस चीज को समझ लें, फिर छोड़ देंगे, अपन धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, दोनों अल्टरनेट क्लासेस चलेगी। कोशिश करेंगे बेटा सिलेबस टाइम टू टाइम अपन कवर करने की, पूरा करने की। तो तुम भी सपोर्ट करते रहो मेरे को, साथ में चीजों को करवाते रहो अच्छे से। जितना तुम सपोर्टिव रहोगे उतना ही अच्छे से अपन कवर कर पाएंगे, वरना नुकसान अपने दोनों का तो नहीं है, तुम्हारा जरूर है बेटा। मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं भी बेटा आज संडे है, संडे को फतेह सागर पे जाके बैठ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब तुम भी मेरे साथ रहो, इन स्पेशल बातों का आनंद लो, जो कि हमारे एग्जाम में हमारे लिए आनंददायी बन जाए बेटा। अरे समझ रहा है ना? चल बेटा आजा, स्पेशल बात क्या है, उस स्पेशल बात को सुनिएगा ध्यान से। ये ले बेटा, यहां सुन, जरा सुन बेटा, इस प्लांट की भी धुन सुन ले तू। ये ले, यहां बेटा प्लांट है, ये ले बेटा ट्रीज बना दिए, ठीक है, और यहां पर एक भी मैक्रो कंज्यूमर, मैं बोलूं एनिमल नहीं है। इस इकोसिस्टम में क्या नहीं है? एक भी एनिमल बेटा नहीं है। मैंने यहां प्लांट बना दिए, और साथ में बेटा यहां सॉइल के अंदर वो बैठे हैं। अरे कौन है वो? अरे कौन है वो जिसने इकोलॉजी को मुड़ के नहीं देखा, इकोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करी? अरे वो कौन है? डीकंपोजर्स। अरे है, ये है बेटा डीकंपोजर, ये है बेटा अपने बायोटिक में प्लांट्स। अरे है कि नहीं है? क्लियर है? एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये सुपर वुमेन, आजा बेटा मैं देता हूं तेरे को सुपर वुमेन। यहां पे बहुत सारा कुछ है जो कचरा भरा पड़ा है बेटा, कचरे को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, कचरा है उसको फेंकना पड़ेगा बेटा। माइक्रोब्स, बिल्कुल बेटा, डीकंपोजर्स के अंदर अपन माइक्रोब्स रख रहे हैं, ठीक है, डीकंपोजर्स के अंदर अपन माइक्रोब्स रख रहे हैं बेटा। आ जाइए, आइए, डीकंपोजर, और ये बेटा हमने बनाए हैं प्लांट्स। ध्यान से काम पे आइएगा, कचरा चलता रहता है, कचरे पे ध्यान नहीं, इधर आइए बेटा। ये प्लांट्स है बेटा, यहां पर एनिमल एक भी नहीं है। क्या ये इकोसिस्टम है कि नहीं है? मान लो नेचर में एक भी एनिमल नहीं होता, प्लांट है और डीकंपोजर बोले तो माइक्रोब्स है, क्या ये इकोसिस्टम होगा कि नहीं होगा? इकोसिस्टम है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर होगा। चलिए बेटा, क्या बात, इकोसिस्टम है बिल्कुल। चलिए समझते हैं, क्या यहां क्या वो सारे फंक्शन ये हो रहे हैं यहां पे सारे फंक्शन? चलिए, अरे आर ए लाइट कर रहे प्लांट फोटोसिंथेसिस, क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिविटी। चल फर्स्ट फंक्शन हो गया। अरे गिरजा पत्ती, अरे पत्ती नहीं बेटा पत्ती, गिरजा लीव्स, गिरजा पत्ती, आर ए माइक्रोब्स निपटा दे, एनर्जी ऑब्टेन कर ले, बोले तो एनर्जी फ्लो। क्या? एनर्जी फ्लो, प्लांट से माइक्रोब्स के पास एनर्जी गई,
एनी माइक्रोब्स ने खाया, सोयल में मिलाया, अरे ले रहे प्लांट, कर रहे एब्जॉर्ब मिनरल, तो बोले तो मिनरल साइकिल, मिनरल साइकिल। अरे माइक्रोब्स ने क्या किया, इस लीव्स को डिग्रेड किया, कर दे डिग्रेड, कहलाएगा डीकंपोजिशन। बोल क्या यहां पर एक प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकंपोजिशन, मिनरल साइकिल, चारों फंक्शन हुए हैं, चारों फंक्शन हो रहे हैं, मतलब एक अच्छा नेचुरल इकोसिस्टम बिल्कुल है। बेटा प्लांट्स के लीव्स गिरी है, उसको डिकम्पोज किया, ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स ने लिया, तो वो क्या है बेटा, फूड ही तो है, उससे क्या मिली, उसको एनर्जी मिली है, तो एनर्जी फ्लो, एनर्जी ट्रांसफर हुई है। चल बेटा इधर देखना सर, अगर ध्यान से यहां ध्यान से सुनना, अगर बेटा यहां एनिमल नहीं है फिर भी इकोसिस्टम है, अगर सोचो सोचो कभी ऐसा हो कि डिकम्पोजर ही ना हो नेचर में, क्या बोलिए इकोसिस्टम बन पाएगा? ये क्या इकोसिस्टम के चारों फंक्शन हो पाएंगे? एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा ये? नो 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 नो, क्या बात, सभी बच्चे ने बोला नो सर नो सर नो सर। चलिए बेटा बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। सुनिएगा, अगर बेटा डीकंपोजर नहीं होते तो प्लांट गिरता जाता, एनिमल मरता जाता, मिनरल साइकिल नहीं होता बेटा आदित्य, ऐसा नहीं 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 नहीं। बोले तो डीकंपोजिशन नहीं तो सब का सब पड़ा पड़ा रहता, डीकंपोज नहीं होता, मिनरल साइकिल नहीं करता, और आगे आने वाले प्लांट कैसे मिनरल लेते, तो इकोसिस्टम नहीं बन पाता। एनिमल नहीं है फिर चारों फंक्शन हो रहे हैं, डीकंपोजर हुआ चारों फंक्शन नहीं होंगे। तो यही तो है बेटा स्पेशल बात, क्या है, यही तो स्पेशल बात है। सुनिएगा एसेंशियल, सुनिएगा एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। बोल कौन, बोल बेटा बोल, कौन कौन, किसको लिखूं? क्या मैं लिख दूं? प्लांट्स, बोले तो प्रोड्यूसर एंड डीकंपोजर लिख दूं बेटा, प्रोड्यूसर्स एंड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर को हटा के देख लो, चारों फंक्शन नहीं हो पाएंगे बेटा, प्रोड्यूसर एंड डीकंपोजर दोनों बेटा एसेंशियल कंपोनेंट। चल एक और, तो सर जब जरूरत ही नहीं थी एनिमल की तो एनिमल आए ही क्यों? एनिमल की जरूरत ही नहीं थी नेचर में तो एनिमल आए ही क्यों? बेटा नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि आए क्यों। आए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ काम जरूर है, नेचर के अंदर आए हैं तो कुछ ना कुछ काम जरूर है, वो काम क्या होगा? इसीलिए हमने इसको बोला है बेटा एसेसरी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एसेसरी कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। बोल कौन होंगे? मैक्रो कंज्यूमर। क्या होगा बेटा? मैक्रो कंज्यूमर। समझ में आएगा? नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल आएगा बेटा कि एसेंशियल कंपोनेंट कौन? प्रोड्यूसर एंड डीकंपोजर। एसेसरी कौन? मैक्रो कंज्यूमर। सर अरे कौन कह रहा बेटा डीकंपोजर हमारी तरफ हर जगह है, क्यों नहीं करते मूव? हर जगह है, हर आस हमारे सराउंडिंग के अंदर हर जगह डीकंपोजर, हर जगह माइक्रोब्स है बेटा। चलिए यहां पर एसेंशियल और एसेसरी क्या क्लियर है? ये एसेसरी वाला तुमको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल समझ में आएगा। सर जब इनका काम ही नहीं था, इकोसिस्टम इनके बिना ही था, तो एनिमल आए क्यों? हम आए क्यों? एनिमल्स इतने सारे क्यों है नेचर में? कुछ ना कुछ आए हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। वो बात क्या है? वो स्पेशल बात भी आगे आने वाले टाइम में समझ में आएगी बेटा। हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। है सर? क्या फिजिक्स पढ़ा रहे हो? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे बेटा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में भी कभी पीछे नहीं रहेंगे, वहां पे भी डिस्कस करेंगे। बोल बेटा क्लियर? अल्टरनेट डेज पे लेंगे बेटा क्लास।
प्रीवियस रोल इन इकोसिस्टम, तो क्या वो बेटा अगर ह्यूमन है, प्रीवियस क्लास में ऐसा सुना है कि ह्यूमन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल। क्यों बेटा, ह्यूमन किस में आएगा? एनिमल में ही आएगा, तो एसेसरी है वो। इंपॉर्टेंट रोल आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, फिजिक्स में ही पढ़ा दो बेटा। बस कर, रुलाएगा क्या मेरे को? एनिमल प्रोड्यूस CO2 ना बेटा ना, CO2 वाला रोल नहीं, हम बताएंगे क्या रीजन है। बिल्कुल, इतना जल्दी थोड़ा बेटा सस्पेंस होना जरूरी है। अब डायरेक्ट अगर अपने ट्रेलर के अंदर मूवी समझ में आ गई तो फिर मजा क्या? समझ रहे हो? थोड़ा जोर आना जरूरी है दिमाग को हमारे भी। चल, यहां तक किसी को दिक्कत है कि नो दिक्कत? फटाफट कमेंट कर दो बेटा, सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट्स आ रहे हैं। दिव्यांश, हेमंत, विद्यांशी, दिव्यांश, नेहल, अश्मिता, अभिजीत, परखर, लक्ष्य, एक नंबर 18EF, ये किस नाम से बेटा? लोरिशा, रुद्रम, दीपांशी, आयान, धैर्य। पाई निकालना है उनको तो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। रुक जा बेटा, केवल्या, हिया, तन्मय, हीर प्रताप। हाँ, हीर प्रताप कैसे हो बेटा? भानु प्रताप है। आयुष ठाकुर, बेटा खीर तो नहीं खा रहा ना? परकर, महर्षि, जोशी, केवल्या, शैली, पूर्वी, सैमसंग, कौन सा है बेटा सैमसंग? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? आदित्य, दिया, अवनी, हर्षित, आदित्य, दो बार आ गया क्या? उमेश, चित्रा, हर्षित, आदित्य, तनिश्री, आदित्य, दिग्विजय सिंह, दीपांशी, आदित्य, काकिमासर। फिर जो हम इतनी पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं लैब में, क्या वो भी एक इकोसिस्टम है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हमने बनाया पेट्री डिश के अंदर, बिल्कुल इकोसिस्टम है बेटा। वेद, ये सॉरी, दीप्तांश, गहन, सभी बच्चों ने कमेंट किया है कि नहीं किया? सौम्या, हिमांशु, अगस्त्य, आदित्य, उमेश, आदित्य, आदित्य 3-4 बच्चे हैं। आदित्य रिपीट कर रहे कमेंट्स। चल बेटा, सस्पेंस की जारी रखेंगे अपन। बस बेटा छोड़ रहे हैं हेमंत, घबरा मत। मजा आया कि नहीं आया बताओ? मीजा आया कि नहीं आया? ये और बोल दो फिर चले जाना। मीजा आया कि नहीं आया? मीजा आया, फिर तुम लोग जा सकते हो। मीजा आ गया, और ऐसे मजे हम लेते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे बेटा। अभी तुम जा सकते हो, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ संडे। जाओ बेटा, मिलते, कल है मंडे। गुड नाइट।